हाँ जी, टॉपिक शुरू किया था कंडीशन वारंटी क्लास 2। सुनो, कंडीशन वारंटी में क्या था, सुनो सुनो, सेक्शन 12(1) बताता था स्टिपुलेशन और टर्म्स आपस में जो डिसाइड होती है, स्टिपुलेशन कह लो या टर्म्स कह लो, उनमें से कुछ कंडीशन बनती है और कुछ वारंटी जो जरूरी है। ना पूरा होने पे कॉन्ट्रैक्ट कैन आल्सो बी रेपुडिएट बाय बार, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है बार। वो तो क्या होती है, कंडीशन जो बहुत जरूरी है। मेन चीज याद रखो, विच आर एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत जरूरी है, वो तो क्या होती है, कंडीशन। जो मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उतनी जरूरी नहीं है, तो वो क्या होती है, जो ऐसी स्टिपुलेशन, वो टर्म्स क्या होती है, वारंटी, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, सिर्फ क्या ले सकेंगे, डैमेज क्लेम। वो भी जज के ऊपर रहेगी बात, वो कितना डैमेज दिलवाता है कितना नहीं। तो कंडीशन वारंटी जो जरूरी चीजें हैं, बहुत जरूरी, कंडीशन उतनी जरूरी नहीं है, कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो वारंटी। तो सेक्शन 12(1) ये बताता है कि स्टिपुलेशन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी कंडीशन और वारंटी, कंडीशन भी हो सकती है, वारंटी भी। अब आ जाओ, कंडीशन क्या है, बता तो मैं चुका ही था। 12(2) कंडीशन क्या है, सेक्शन 12(2) कहता है जो चीजें, कंडीशन वो है जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या हो, एसेंशियल। मेन वर्ड क्या है, एसेंशियल, जिसके ना पूरा होने पे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है, बाहर लेने से चीज क्या कर सकता है, इनकार, पैसे वापस भी। या बाहर क्या कर सकता है, चलो कोई बात नहीं वापस नहीं करता, लेकिन मुझे क्या दो, डैमेज क्लेम। चॉइस किसके पास है, बाहर के पास। मैंने कहा मुझे 25 की एवरेज वाली कार दो, बता दिया क्लियर, क्लियर बता दिया, 25 की एवरेज वाली कार चाहिए मुझे। आपने कार दे दी जो 20 से ऊपर एवरेज नहीं देती है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन है ना। वेरी मोस्ट कंडीशन थी कि 25 की एवरेज हो, आपने कार दे दी जो 18-20 देती है। अब मेरी मर्जी, कार वापस, पैसे वापस भी कर सकता हूं, या मैं क्या कर सकता हूं, कार उठाओ, पैसे वापस की जगह डैमेज क्लेम। भी चलो कार नहीं मैं वापस करता, मुझे क्या दे दो, थोड़ा सा डैमेज क्लेम, क्या दे दो, कंपनसेशन। समझ आया। ये चॉइस किसके पास है, अग्रीड पार्टी, बायर के पास। बायर कह सकता है कि भाई मुझे क्या है, पैसे दो, और अगर सेलर पैसे देता है तो ओके, नहीं देता तो गाड़ी वापस, पैसे पूरे वापस। डैमेज क्लेम देता तो ठीक। सुनो, मुझे 7 लाख रुपए की कार दी गई, मैंने कहा था कम से कम 25 की एवरेज दे, 1 लीटर में कितनी चले, 25 किलोमीटर, ये कहा, लेकिन वो कार एवरेज दे रही है 18-19। क्लियर कंडीशन थी ना, एक्सप्रेस थी कि अंडरस्टूड वाली इंप्लाइड थी, नहीं, एक्सप्रेस मतलब बोल के, बात करके, लिख के की गई हो, उसमें कोई कंफ्यूजन का चांस नहीं है, दैट इज एक्सप्रेस कंडीशन। ठीक है ना। ये बिल्कुल वैसी है, सामने वाले रिलेटिव ने कहा भाई साहब आपको जरूर आना है इस महीने हमारे घर, हर हाल में आना है, नहीं तो अपनी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। क्लियर फोन करके बुला रहा है, ये क्या है, एक्सप्रेस इनविटेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फोन करके स्पेशल कह रहे, गुस्सा और मान रहा है। एक होता है वैसे ही आपने फोन किया कोई हालचाल पूछने के लिए, बंदे ने ऐसे ही पूछा, कहता जी आपका इस एरिया में चक्कर नहीं लगता क्या, भाई इतना पूछा, उसने क्लियर नहीं कहा कि आप आना हमारे घर, उसने नहीं कहा, तो ये क्या है, एक्सप्रेस नहीं। हाँ, ये कहना कि आपका इधर चक्कर लगता होगा, आते रहते हो गया आप इस एरिया में, मान लो वो चंडीगढ़ में रहता है, पूछ रहा है चंडीगढ़ साइड आते रहते हो, उसने ये नहीं कहा ना जरूर आना ना। ये इंप्लाइड तो कह सकते हो भी, उसका पूछने का मतलब क्या है भी, वो कहना चाहता है कि आपका चक्कर लगता नहीं क्या, मिलते नहीं हो आप, आते नहीं हो। इंप्लाइड है, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। लेकिन एक होता है फोन करके कहना भैया आप आना, जरूर आना यार, हमारे यहां बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, जरूर आना है तुमने, ये होता है एक्सप्रेस। और अगर जरूर आना है तुमने, बुरा मान जाएंगे क्या के आप चले गए, जाने के बाद तो वो क्या है, पूछ ही नहीं रहे, उनको तो टेंशन होगी कहां गए इतनी गर्मी में,
कौन इनको खाना खिलाए, चाय पिलाए और बातें करे, फ्री नहीं है, तो फिर गलत है, फिर वो गलत है। बुला के आप उनकी रिस्पेक्ट ना करो। एक को तक क्लियरली नहीं बुलाया है, हाँ बस ये पूछा था आप आते जाते नहीं हो क्या इधर, और आप चले गए, नहीं पूछा तो इतना बुरा नहीं लगेगा। एक होता है बुलाना और एक होता है बुलाया नहीं, आप चले गए, रिश्तेदार है। तो दोनों बातों में इतना की फर्क है, बस कंडीशन होती बिल्कुल क्लियर, बता दिया आपने, ना पूरी होने पे एक्शन, बार चीज वापस, पैसे वापस, या बार चाहे तो क्या ले ले, सिर्फ डैमेज क्लेम। अगर सेलर देने को डैमेज यानी कंपनसेशन तैयार है तो, सेलर नहीं तैयार कंपनसेशन देने को तो चीज वापस, पैसे वापस। भाई कार दे दी 7 लाख की 25 की एवरेज कह के, मैंने कार ले ली, कार एवरेज दे रही है 17-18 1 लीटर में, 17-18 किलोमीटर चलती है, मैं बाहर हूं, क्या ब्रीच हुआ है, कंडीशन 25 की एवरेज वाली, मैं चाहूं तो गाड़ी वापस 7 लाख रुपए वापस, लेकिन मैंने सोचा चल छोड़ो यार, गाड़ी क्या वापस करनी है, मुझे 50,000 वापस दो। इस तरह की गाड़ियां तो 6.5 लाख में आम ही मिलती हैं, इतनी एवरेज वाली, मेरे एक्स्ट्रा वाले पैसे दो। बाहर कितने पैसे मांग रहा है, 50। सेलर का जवाब है आगे से, भाई साहब 5,000 रुपए कमाए हैं, 50,000 रुपए कंपनसेशन कहां से दे दूं, गाड़ी 7 लाख से कम नहीं है। फिर आपके पास एक ही चॉइस है, उठा गाड़ी, पैसे वापस, एक ही चॉइस है, इसके सिवा और कोई चॉइस नहीं। समझ आई बात, बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? तो सेक्शन 12(1) तो बताता था कि स्टिपुलेशन टर्म्स या तो कंडीशन हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, वारंटी। लेकिन 12(2) कहता है कंडीशन जो कि रेंशियल है, मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना फुलफिल होने पे, ब्रीच होने पे, टूटने पे बाहर क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट। रेपुडिएट मींस रिजेक्ट, रिसाइंड कह दो, रिसीजन मतलब कैंसिल करना ही होता है, रिसाइंड, रेपुडिएट एक ही चीज के बात है, रेपुडिएट या अवॉइडेंस, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है, या रिजेक्शन, सिंपल वर्ड, बार कैन रिजेक्ट द कोड्स, क्लियर। तो कह रहा है रिप्रेजेंटेशन जो सेलर देता है, कई बार सेलर भी कोई बात बोलता है, वो पूरी होनी चाहिए, ना पूरी होना भी क्या माना जाएगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन। मुझे एक आदमी ये कह के, मैंने पूछा नहीं, मुझे कह रहा है भाई साहब चेयर ले लो, स्टील है 2311 नंबर, स्टील की कैटेगरी होती है, क्या ये वाला स्टील है, मैंने पूछा नहीं था, कहता है चेयर ले लो, ये नंबर का स्टील है। आपको पता हुआ स्टील का नंबर होता है, जैसे चावल का भी ब्रांड, वो क्वालिटी का नंबर होता है, बासमती चावल इतने नंबर, है ना। चलो मुझे ये नंबर का स्टील कह के दे रहा है, मैं ले आया, बाद में पता लगा वो वाला स्टील बिल्कुल भी नहीं, आसपास भी नहीं है, बिल्कुल ही घटिया। इसका मतलब क्या है, ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय सेलर। सेलर कह रहे तूने कौन सा मांगा था, बढ़िया स्टील चाहिए, वो तो मैंने बोला था ये वाला स्टील। भैया तूने बोला, रिप्रेजेंटेशन दी, मैंने वो बात सुनी, तेरी बात सुन के मूड बनाया खरीदने का कि चलो बढ़िया स्टील मिल रहा है, वैसा स्टील नहीं है तो मैं क्या वापस कर सकते बोलो। आप एक एलईडी ले रहे हो और वो कह रहा है जी 4K क्वालिटी देगी, जबकि वो फुल एचडी दे रही है, 4K क्वालिटी नहीं दे रही, तो कौन जिम्मेवार है, सेलर। बोला क्यों तूने 4K क्वालिटी देगी, सेलर आगे से कहता है पहले भी तो सिंपल वाला देखते हो, अब क्या हो गया, भैया क्यों देखें, अब बढ़िया देखेंगे। अब जो तूने बोला 4K क्वालिटी देगी तो 4K होनी चाहिए ना, ये क्या मतलब है हम कौन सा देखते हैं पहले कौन सा नहीं देखते, बंदा हर बार बढ़िया चीज खरीदता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो जाती है, सेलर। इसलिए अगर आप दुकानदार हो ना, टू द पॉइंट बोलो, संभाल के बोलो, बड़ा चढ़ा के चीजें नहीं बोलनी चाहिए। पूरी ना होने पे बार क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। आपने बड़ा चढ़ा के बोल दिया, इतनी बात है नहीं, तो कौन जिम्मेवार हो जाएगा, सेलर। तो यही कह रहा है, सेलर ने कोई रिप्रेजेंटेशन दी मेन कॉन्ट्रैक्ट के पर्पज के लिए जो कि फॉल्स प्रूव हो गई, तो बार क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके सामान के पैसे वापस मांग सकता है। क्लियर। मैंने बताया था, दुकानदार कह रहा है अपनी ओर से, बहन जी प्योर कॉटन का कपड़ा है, प्योर कॉटन, जबकि वो प्योर कॉटन नहीं था,
सिंथेटिक था, थोड़ा मिक्स था, तो कौन जिम्मेवार है? बहन जी नहीं, सेलर। आपने बोला क्यों? वो कहता मैं आप तो वो वाला भी पसंद कर रहे थे जो इससे भी ज्यादा सिंथेटिक है। वो कहती वो छोड़, मैं क्या पसंद कर रही थी क्या नहीं, मैंने तो 50 पीस देखे थे, बस फाइनल थोड़ी किया था मैंने। तूने बोला कॉटन है तो मैंने खरीदा, अब ये कॉटन नहीं तो आई कैन रिजेक्ट द गुड्स। कॉटन होना चाहिए, बोला क्यों? क्लियर? बोलो। बाहर ने पर्पस बता दिया है। हाँ, सेलर की दुकान पे सारी तरह का सामान पड़ा है। सुनो, आप एक दुकान पे लैपटॉप लेने गए, लैपटॉप, वहां पे सारी तरह के लैपटॉप हैं, i5 14 जनरेशन, 12 जनरेशन, 10 जनरेशन भी मिल जाता है, 15, i7 i9, राइजन वाले भी पड़े हैं, राइजन 5500 7500 सारे पड़े। ग्राफिक कार्ड वाले भी पड़े हैं, टच विदाउट टच। ग्राफिक कार्ड में भी कैटेगरी है, RTX 3050 4050 कैटेगरी दे रहे हैं। आपके पास पूरी रेंज पड़ी है, आपने खेलनी गेम्स, गेम खेलनी है तो आपको पता होना चाहिए ना गेम के लिए क्या चाहिए? हैवी ग्राफिक्स वाला, हैवी ग्राफिक कार्ड चाहिए, वो वाला लैपटॉप लो, हीट भी ना हो, जिसमें एक्स्ट्रा फैन हो, फैन लगे होते हैं उसमें, कूलिंग सिस्टम वाला भी, ऐसा लो, RTX 4050 टाइप कोई। आपको पता नहीं था, आपने क्या ले लिया भैया, 4K चाहिए मुझे, डिस्प्ले 4K चाहिए, उस पर जोर दे रखा आपने, 4K चाहिए, और कहता हाँ i7 होना चाहिए, i9 होना चाहिए। भैया ग्राफिक कार्ड तो देख ले, ग्राफिक कार्ड उसमें बोला नहीं था जो होना चाहिए। आपने कहा ये वाला दे दो, उसने दे दिया। क्या दुकानदार लायबल है? आपने गलत सिलेक्शन की। इसमें टॉपिक आता है लेट द बार बीवेयर, इसमें टॉपिक आएगा लेट द बार बीवेयर। बार को खुद ध्यान से चीजें सिलेक्ट करनी चाहिए। ये कहता है बार इज रिस्पॉन्सिबल, बार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ गुड्स। बार जिम्मेवार है गलत चीज सिलेक्ट करने के लिए। सेलर ने कुछ नहीं बोला, आप गलत चीज सिलेक्ट कराए तो कौन जिम्मेवार है? बार। कॉफी लेने गए, सुनो ध्यान सुनो, कॉफी लेने गए, मान लो ऋषभ कॉफी लेने गया, दुकान वाले ने वहां बता दी नेस्कैफे 3 in 1, नेस्कैफे 3 in 1। ये कहता बढ़िया, पहले प्लेन नेस्कैफे पीते, आजकल 3 in 1 आ गई, ये पियेंगे। ये 3 in 1 का पाउच है, सस्ता पाउच, 1 किलो ही 900 रुपए का, 1000 रुपए का। ऋषभ बड़ा खुश, एक तो 3 in 1 नेस्कैफे और ऊपर से रेट भी 1000 रुपए किलो। ऋषभ खुश है, जाके वो पाउच 3 in 1 ले लेता है। बाद में इसको फील होता भी गलती ले आया, खुलने के बाद वो कॉफी पे इंस्ट्रक्शन में लिखा था बस गर्म पानी में 1 चम्मच डालो, कॉफी तैयार। 3 in 1 मतलब कॉफी, प्योर कॉफी बीन से जो बनती है कॉफी, और वो मिल्क पाउडर भी है, चीनी भी है, 3 in 1 होगी, एक में ही सब कुछ, दूध चीनी और कॉफी, बस 1 चम्मच लो और गर्म पानी में डालो, कॉफी तैयार। सस्ती तो अपने आप ही होनी थी, कॉफी थोड़ी और उसमें चीनी और ये चीजें ज्यादा होती है बिल्कुल। अब मार्केट में वो देते हैं ना कॉफी, वो बीट की कॉफी 10 रुपए चम्मच, 8 रुपए चम्मच, उसमें चीनी ज्यादा होती है। कॉफी ना बहुत महंगी, कॉफी करीब 4000 रुपए किलो होगी आज की डेट में, नेस्कैफे 4000 रुपए किलो। वो आपको 900 रुपए किलो में क्यों दे रहा है? क्योंकि उसमें कॉफी कम, चीनी और, क्योंकि कॉफी तो थोड़ी सी डलती है, 2 रुपए वाले पाउच में 1 कप कॉफी बन जाती है, तो कॉफी तो थोड़ी सी काफी होती है 1 कप के लिए। वो एक्चुअल में 3 चीजें मिक्स होने की वजह से क्वांटिटी तो किलो हो जाती है, लेकिन कॉफी उसमें कम है। आप कहते यार ये क्या ले आया मैं, यार गलची ले आया, गलची है, इसको था भी पाउडर चाहिए, पर वो ले आया 3 in 1, वापिस आएगी नहीं होती, क्योंकि लेट द बार बीवेयर। भैया गलत सिलेक्शन आपने की, आपको भी तो पता होना चाहिए भाई कौन सी चीज लेनी है। उस पर लिखा है 3 in 1, उस पर हाउ टू यूज लिखा है, इंस्ट्रक्शन लिखी है, पढ़ लो भाई। ये पाउडर वाली कॉफी समझ के ले आया, 1 किलो 900 रुपए में मिलती है, वो 4000 रुपए किलो है कॉफी। चाय मैक्सिमम क्या है, 600 700 रुपए ताजमहल बस,
लेकिन कॉफी बहुत महंगी है। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए भाई इतने में 900 रुपए में किलो दे रहा है, तो इट मीन वो रेडीमेड वाली है, बस इजी टू यूज, गर्म पानी में डालो क्या। पर वो क्वांटिटी उसकी ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसमें चीजें 2-3 मिक्स हैं। सही है, बोलो। तो वापिस हो जाएगी, नहीं होती, गलत चीज आपने सिलेक्ट की है। लेकिन आपने अपना पर्पस बता दिया हो, सेलर उस चीज का व्यापारी हो और आपने उस पर रिलाई किया हो, तो सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है 16(1). आगे आएगा, अभी सुनते चलो बस। लेट द बार बी वेयर भी आगे आएगा। बार को सोच समझ के चीज लेनी चाहिए। गलत सिलेक्शन के लिए कौन जिम्मेवार है? मान लो मैं मार्केट में वुडन बोर्ड लेने गया, बोर्ड समझते हो, फर्नीचर बनता है, बोर्ड प्लाई और बोर्ड भी होता है। वो बोर्ड ना कई तरह का होता है। एक होता है जैसे मान लो अपने व्हाइट बोर्ड लगाना है, सनमाइका चिपकाना है, उस पे नेल नहीं लगानी, कुछ नहीं, हल्का बोर्ड भी चल जाएगा, जिसमें ना बीच बीच में खाली स्पेस होता है बोर्ड में, थोड़ा सस्ता होता है। लेकिन अगर आपने टेबल बनाना है, मजबूत बेड बनाने हैं, तो भैया वो खाली स्पेस जिसमें होता है वो वाला बोर्ड नहीं चलेगा। बढ़िया थिकनेस वाला पूरा भरा हुआ बोर्ड, मजबूत बोर्ड, भारी होता है वो वाला बोर्ड चलेगा। आपके पास सारी रेंज पड़ी थी बोर्ड की, आपने उठा लिया ये वाला बोर्ड दे दो, तो कौन जिम्मेवार है? बाय। लेकिन आपने सेलर को बता दिया भैया बढ़िया वाला बोर्ड चाहिए, टेबल बनाना है, वो वाला बोर्ड चाहिए टेबल बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, हैवी मजबूत, और वो गलत दे दे, तो कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? सेलर। तब लेट द बायर बीवेयर नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि अपनी भी ड्यूटीज बनती हैं कुछ, और कुछ सेलर की बनती हैं। जब आप 16(1) कहता है, देखो सेक्शन 16(1) क्या कहता है, याद रखना, ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 16(1) कहता है कि आइटम जो है या गुड्स बल्क मस्ट बी फिट फॉर द पर्पज ऑफ बायर। बायर के पर्पज के लिए सामान फिट होना चाहिए। कब ये रूल लगेगा? वरना बायर वापस दे देगा। जब बायर हैज इन्फॉर्म द सेलर अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स, जब बायर ने अपना पर्पस बता दिया हो, जब बायर ने अपना पर्पस बता दिया, मुझे किस लिए चाहिए। ओके, सेलर इज मर्चेंट ऑफ दैट गुड्स और आइटम। उस चीज का बायर क्या हो? सेलर क्या हो? व्यापारी। और बायर रिलाई ऑन द सिलेक्शन ऑफ सेलर। बायर बेचारा किस पे विश्वास करता है? सेलर पे, कि ये सोच के बढ़िया सामान दे देगा, और सेलर उसका व्यापारी है। तो इसमें गुड्स मस्ट कॉरस्पॉन्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर, वरना चीज वापस हो जाएगी। जब बायर ने अपना पर्पस बता दिया सेलर को, सेलर उस चीज का व्यापारी है, उसे पूरी नॉलेज है, और बायर ने उस पर विश्वास किया, उस पर छोड़ा, भैया तुम छांट के दे दो, मुझे ये चीज चाहिए, और गलत चीज दे दे, कौन? सेलर। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेलर। कैविएट एम्प्टर नहीं लगेगा। इस सिचुएशन में कैविएट एम्प्टर विल नॉट बी अप्लाई इन दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? सेक्शन 16(1) वाली, 16(1) वाली। कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन है। कैविएट एम्प्टर का क्या है? एक्सेप्शन। यानी मीन्स caveat emptor will not be applied। caveat emptor नहीं लगेगा, बल्कि कौन जिम्मेवार होगा? seller is responsible for providing wrong goods। providing, हाँ जी बोलो, ये सारी बात समझ आ गई? बायर ने अपना पर्पस बता दिया, सेलर उस चीज का मर्चेंट है और वो उस पर विश्वास करता है सेलर पे बायर, और सेलर गलत चीज दे दे, तो कैविएट एम्प्टर विल नॉट बी अप्लाइड। ये कैविएट एम्प्टर का एक्सेप्शन है। कैविएट एम्प्टर क्या बता रहा है?
लेट द बायर बीवेयर, बाहर को सोच समझ के चीज लेनी चाहिए। गलत चीज बाहर ने सिलेक्ट की तो सेलर विल नॉट होल्ड रिस्पॉन्सिबल, बाहर जिम्मेवार है, चीज वापस नहीं हो गई, पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका उल्टा एक्सेप्शन है, सो लाइक कैविएट टेम्पटर विल नॉट बी अप्लाइड, कौन जिम्मेवार होगा? सेलर। जब आपने पर्पस बता दिया, फॉर एग्जाम्पल लास्ट क्लास में मैंने बताया दुकानदार को, बेकर को बार ने बता दिया एगलेस केक, भैया केक दे दे यार, एगलेस होना चाहिए, बस चॉकलेट वाला फ्लेवर दे दे, एगलेस होना चाहिए। सेलर पे छोड़ दिया, तू तो बेकर है, तू तो केक बनाता है, तेरे पे छोड़ दिया, तू मुझे चॉकलेट फ्लेवर्ड एगलेस केक दे दे। अब अगर वो एग वाला केक दे दे सेलर, बाहर घर ले जाए और पता लगे एग वाला है, तो कौन जिम्मेवार है? क्या कैविएट टेम्पटर लगेगा? नहीं। बाहर को क्या पता? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? सेलर। कैविएट टेम्पटर विल नॉट बी अप्लाइड, क्योंकि बाहर ने किस पे फेथ किया? बेकर पे, सेलर पे। उसने पर्पस बता दिया एगलेस चाहिए, सेलर ने अपनी समझ से चीज छांटी, बाहर ने उस पर विश्वास किया, पर वो चीज उस पर्पस के लिए फिट ना निकले तो क्या होगा? सेलर चीज को वापस लेना पड़ेगा सेलर को, बाहर जिम्मेवार नहीं। बोलो कोई डाउट? एक बार चंडीगढ़ जाना हुआ, कोई एग्जाम था, जैसे अब ये सेट वगैरह का एग्जाम, ऐसी हमारे साथ कोई टीचर भी थे जिनसे हम पढ़ा करते थे, जैसे मान लो कोई मैम थे और साथ में उनका ब्रदर था, तो बाय चांस एक ही सेंटर था, हम लोग चले गए। वो कुछ लोग ऐसे नहीं होते भी प्याज नहीं खाना, ऐसे होते हैं, कोई धार्मिक ज्यादा होते हैं। तो किसी सामने बस स्टैंड पे, जैसे जहां पे हमारी वो टैक्सी लेके गए थे, उसके सामने कोई रेस्टोरेंट था, मैं गया उनको कहने, स्पेशल कहा भाई आपके पास कोई विदाउट अनियन कोई डिश है, चाहे वो दाल है, चाहे वो पनीर है, चाहे कुछ भी, पर वेरी फर्स्ट कंडीशन है कि उसमें ना अनियन, वो खाएंगे नहीं बंदे, फिर क्या फायदा? ब्रदर सिस्टर दोनों नहीं खाते थे, वो मैम थे, उनके ब्रदर थे। उन्होंने कहा जी हाँ हमारी पनीर की डिश होती है, उसमें ना अनियन नहीं होता, ला दी, हमें तो कुछ नहीं, हम तो सब कुछ खा लेते। चलो वो दे गया सर, उनको जो नहीं खाता तो वैसे ही पता लग जाता है, वो कहते हैं अनियन वाली है, टेस्ट करते हमें भी लगा अनियन वाली है। अब बंदा तो क्यों खाएगा वो, जब आपको स्पेशल कह दिया है, भी खाते ही नहीं यार। अब नॉन वेज नहीं खाता, आप कहते जी कोई खास नहीं, थोड़ा बहुत है, खाएगा क्या वो तो उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएगा जिसमें नॉन वेज सर्व होता है, उसको वहम रहता है। तो जब आपको कह दिया, या तो आप कह दो भी नहीं है, आप कह दो नहीं है, आप कहते हाँ है ना ये वाली डिश विदाउट अनियन है, अब कौन जिम्मेवार है? क्या हमारी गलती है? हम बाहर हैं, हमारी गलती है? जब हमने पर्पस बता दिया, तेरे पे छोड़ दिया, कोई चीज दे दे यार, एक डिश दे दे कोई भी, वो उस फैमिली के लिए, दो लोगों के लिए, हमें जो मर्जी दे दे, कोई चक्कर नहीं। वो चीज नहीं दे रहा तो क्या वापिस होगी? वो कहता बन गई अब तो ये, वो ना चीज गलत तूने दी है, जो हमने कह दिया था तेरे को, तो कौन जिम्मेवार है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। ले गया वापिस, वो उठा ले गया वापिस। उन लोगों ने बेचारों ने अचार के साथ खाना खाया, क्या करें? अब वो ये नहीं चाहते थे भी ये भी परेशान हो कहीं और जाएं खाने के लिए, क्योंकि हर चीज मिलती नहीं है ना हर जगह, मान के चलो। तो जब पर्पस बता दिया जाए तो आप गलत चीज दे रहे हो। जब मैं भी नॉनवेज नहीं खाता, पुणे जाना हुआ, मेरे साथ 2-3 दोस्त थे, एक दो और, तो वहां ना नॉनवेज ज्यादा चलता है। बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे ही चिकन वाली पैटीज ऐसी खाते हैं वहां लोग, ज्यादा चलता है वहां नॉनवेज। हमारे नॉर्थ इंडिया में कम चलता है, उधर बहुत चलता है। तो वहां बॉम्बे घूमे घामे, फिर पुणे चले गए, एक ऐसे रेस्टोरेंट में चले गए। मैंने कहा जी मुझे तो कोई भूख नहीं है, तो तुम लोग खाओ बस, मैं तो कुछ देख लूंगा बाद में। नहीं मंगवा लेते हैं। मैंने कहा फिर ऐसा करो दाल रोटी हल्की सी, वो उन्होंने कह दिया आगे का। जैसे दाल में चम्मच घुमाया, एक एग तैर, तो पूरा एग ऊपर आ गया एग। मैंने कहा ये कौन सी दाल है? फिर उसने बताया, कहता जी हाँ दाल कड़ी चलती है, एग वाली चलती है। कहते यहाँ तो सारे ऑर्डर वही देते हैं। वहां चलता सिस्टम ऐसा है ना, या तो मतलब स्ट्रिक्टली कहा जाए या कुछ हल्के फुल्के स्टाइल से उन्होंने कह दिया, वो नहीं समझा, उनको तो आदत पड़ी होती भी वहां वही खाना चलता है, वही ले आया। तो कई बार ऐसा होता है। अब वही बात है, आप लड़ते भी किससे रहोगे? ठीक है कोई नहीं, जो पता है नहीं मिलता है यहाँ पे, तो बड़ी दिक्कतें हैं, कई जगह बहुत दिक्कतें हैं।
तो पर लेकिन लो क्या कहता है, अगर कोई इस बात को, इसको तो लेके क्या झगड़ा होना है, कोई नेग्लिजिबल है। मान लो कोई वैल्यूएबल चीज हो, डीजल वाली कार कह दी पेट्रोल वाली दे दे, ले लोगे? जब कह ही दिया सीएनजी मॉडल चाहिए तो वो दे रहा है नॉर्मल, या डीजल की कह दी पेट्रोल दे रहा है, तो कौन जिम्मेवार है? सेलर। कैविएट एम्प्टर विल नॉट बी अप्लाइड, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर। 16 एक याद रख लोगे? बोलो। बंदे को मैंने कह दिया है, सामने वाले को, दुकान चले, एक दुकान वाला जूस की दुकान चलाता है, उसने क्लियर कह दिया दुकानदार को, कहता भाई साहब मेरे जूसर चलेगा 5 घंटे बिना बंद हुए, क्योंकि मेरी कॉलेज के सामने दुकान है और हेल्थ कॉन्शियस बच्चे हैं वहां। हमारे कॉलेज के सामने वाले बच्चे ना बर्गर खाते, ना पिज्जा खाते, जूस पीते हैं बस। क्या कह रहा हूं? कहता जी बहुत चलता है जूस, 5 घंटे जूसर बंद नहीं होगा, 4-4 घंटे स्ट्रॉन्ग जूसर दे दे, बढ़िया जूसर दे दे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, पर होना सॉलिड चाहिए, हीट ना हो, खराब ना हो, लगातार चले। दुकानदार ने कहा जी फिर तो ये बढ़िया जूसर है। एक ब्रांड दिखाया उसने, मान लो कोई भी ब्रांड लगा लो, वो वाला जूसर दिखाया, रिचर्ड्स के नाम से एक ब्रांड था, वो दे दिया। लेकिन वो जूसर ले लिया आपने, पैसे मांगे वो दे दिए, लेकिन वही बात, वो तो 15 मिनट बाद 15 मिनट बंद रखना पड़ता है, हीट हो जाता है, 15 मिनट बंद करो फिर चलेगा। इसका मतलब वो कंपैटिबल नहीं है लॉन्ग यूज के लिए, 1-2 ग्लास के लिए सही है, हाउस होल्ड कमर्शियल यूज के लिए फिट नहीं है। कौन जिम्मेवार है? सेलर। कैविएट एम्प्टर लगेगा? सेलर को पर्पस बता दिया, उसने चीज छांटी, बाहर ने उस पे फेथ किया और चीज वैसी ना निकले तो कौन अप्लाई, कौन सा रूल लगेगा? कैविएट एम्प्टर नहीं लगेगा। कौन सा सेक्शन लगेगा? 16(1). कौन जिम्मेवार होगा? समझ गए सारी बात? पूछूंगा मैं जो नहीं सुन रहे, 16(1) कैविएट एम्प्टर कब लगेगा कब नहीं लगेगा, क्लियर है? चलो, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 16(1). ठीक है, चलो कंडीशन 12(2) सेक्शन 12(2) कंडीशन जो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है, ना पूरी होने पे बार कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल कर सकता है, या सेलर ने कोई बात बोली वो पूरी नहीं हुई तो भी कौन जिम्मेवार है? सेलर। तूने गलत चीज दे दी, भाई तू कह रहा था इसमें ऐसा होगा, तूने फीचर बताए, डिस्क्रिप्शन दी, वो वैसी नहीं निकली। मुझे एक बंदा कह रहा जी ये वाला एसी ले जाओ, 1 घंटे में आधा यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा। मैंने कुछ नहीं पूछा, खुद कह रहा है दुकानदार। ये कहता जी नया आया मार्केट में, मान लो वो वेस्टिंग हाउस का नया आया, मान लो एक एसी, वो कहता है ये वाला एसी ले जाओ सर, 1 घंटे में 1.5 टन का एसी आधा यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, करीब 5 रुपए की। मैं ले आया, मैं बढ़िया यार, सारे वो लगा लेंगे, लेकिन वो 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करता है, तो इसलिए कौन जिम्मेवार है? सेलर। क्या मैं एसी वापस कर सकता हूं? यस। जब मैं वापस करने गया तो वो कहता है सर सारी 2 यूनिट कंज्यूम करते होंगे, तो ये कर लेगा क्या है? भैया तूने कहा क्यों? मेरे को तो एसी लगे हुए हैं, मुझे तो लेना ही नहीं था। जब तूने ये बोला कि भाई इतनी कम बिजली खाता है, तो हमने कहा एसी बदल लेंगे यार, हम अपने बिल बहुत आ रहा है, बदल लो। तो कौन जिम्मेवार है? सेलर। ठीक है ना? तूने क्यों बोला? हमने नहीं पूछा, चलो तूने बोला क्यों? तेरी बात सुन के हम पक्के हो गए। कोई ग्लास दे देगा था, टफन ग्लास है, जबकि ऑर्डिनरी ग्लास है, टफन वाला नहीं है, तो कौन जिम्मेवार है? आपको फोन दे रहा है और फीचर बता रहा है दुकानदार, गोरिल्ला ग्लास है सर, सॉलिड होता है गोरिल्ला ग्लास। गोरिल्ला ग्लास कुछ नहीं था, थोड़ी सी शेप कर्व थी, कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं था, पहले हल्का सा गिरते टूट गया, डिस्प्ले ब्रेक। कौन जिम्मेवार है? सेलर। ठीक है ना? ऐसा जो चीज नहीं है आप क्यों बोलते हो? जब श्योर नहीं है, कल को दिक्कत होगी, अगला वापिस करेगा, बोलो ही ना, सही है ना? मूंगफली बेच रहा, कहता गुजराती है सर, मूंगफली गुजराती है, गुजराती नहीं, पड़ोस के गांव में ही लग रही थी, वही मूंगफली है, वापिस होगी। हाँ, अगर बाहर को पसंद ना आई तो वापिस, क्योंकि तूने बोला क्यों? वैसा कुछ है नहीं। समझ आई बात? चलो, तो मेन पर्पस के लिए जरूरी है, बाहर रिजेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल पढ़ो, बढ़िया एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल याद रहेंगे वही बच्चे लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। ये चैप्टर जो है कंडीशन वारंटी बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। देखो, ए ने बी ऑटो डीलर के पास गया और चाहता है कि बाइक दे दो 80 की एवरेज वाली। ऑटो डीलर को जाके कहता है ऐसी बाइक दे दो जिसकी एवरेज, हिंदुस्तान सारे की दिक्कत है, सारे हिंदुस्तान को एक ही क्वेश्चन है,
एवरेज कितना देती है। वो एक ऐड भी आती थी पहले, एवरेज, यानी पेट्रोल डीजल महंगा है, हमें ऐसे व्हीकल चाहिए जो ज्यादा चले, ऐसा है ना। चलो, बी एक बाइक की ओर इशारा करता है, कहते ये तुम्हारे लिए सही है, तुम 80 की एवरेज कह रहे हो, ये सही है। ए ने बी पे विश्वास करके बाइक ले ली, लेकिन बाइक वो 50 की एवरेज दे रही है, ना कि 80। तो बार वापस कर सकता है, यस। कहता है मैंने क्या बोला, 80 की एवरेज वाली बाइक चाहिए, ये तो 50 वाली है भैया, 2-4 ऊपर नीचे मान लिया, इतना फर्क। तो बार कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन थी 80 की एवरेज, एक्सप्रेस कंडीशन थी, क्लियर बोल के बताया गया था 80 की एवरेज। तो बार ए क्या कर सकता है, ये देखो रिसाइंड वर्ड, रिसाइंड वर्ड का मतलब क्या होता है, कैंसिल। मेन पर्पस के लिए जरूरी थी 80 की एवरेज, वो नहीं है, तो बार कैन रिजेक्ट द गुड। बार चाहे तो चल बाइक रख लेता हूं, इस पे बच्चे का नाम लिख लिया, या स्टूडेंट ने लिया तो उसने पापा's गिफ्ट, मॉम्स गिफ्ट लिख लिया, कई बार दिल लग गया उससे, वापस नहीं करना चाहता, तो क्या मांगता है वो बार, कुछ पैसे। कहता है जब 80 की आई नहीं, तूने पैसे इतने ले लिए, 50 वाली बाइक तो इतने में आ जाती है, एक्स्ट्रा पैसे दे। अगर सेलर एक्स्ट्रा पैसे दे दे, आप कह रहे हो डैमेज क्लेम दे दे, तो बाइक वापस करने की जरूरत नहीं मानता तो बाइक वापस, पैसे वापस। क्या टूटा है, कंडीशन 80 की एवरेज वाली, सही है, बोलो, कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम इसे। चलो, एक्स एक डीलर है रेडीमेड गारमेंट्स का, वो कपड़े बेचता है, किसी पार्टी वेयर कपड़े बेचता है, और एक्स एक पीस कपड़े का दिखाता है, और सामने वाले बंदे को या लेडी को कहता है कि भाई आप इस सूट को डाल के जाओ, यस यू विल लुकिंग चार्मिंग टू वेयर द सूट इन द पार्टी। तो वो लेकिन पार्टी में डाल के जाती है, तो उसके बाद वहां कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो क्या सूट वापिस हो जाएगा, नहीं। हाँ अंकित, बताया हुआ क्या आपने ये पहले कभी बताया था क्या ये मैंने, भाई आप पे जच रहा, आपको फिट बैठ रहा, आप अच्छे लग रहे हो, और अच्छे किसी ने नहीं तो कहा नहीं अच्छे लग रहे हो, वापिस होगा, वापिस हो। हाँ जी, हंस क्या रहे हो, बताओ, क्लास लगाया करो, पिछली क्लास में बताया था, लक्की कैट, लाफिंग बुद्धा, फायदा क्या यार, इतने इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिए थे हमने। मैं पहले भी कहता हूं, वो मंदिर में चलती कृपा बरसने वाली, तो वहां तो माथा टेक दिया, बस भगवान से दुआ करो, कृपा बरसेगी, सब काम हो जाएगा। यहां तो पढ़ना पड़ेगा भाई, यहां कोई कृपा बरसने वाली नहीं है, आशीर्वाद से कुछ नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा, ये पढ़ो, ठीक है ना। मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बंदा मंदिर में जाके पंडित जी को कह रहा था, मैंने देखा था, पंडित जी मेरा एग्जाम है, पेन ले लो, करो कृपा इस पे, पेन पेपर में दौड़ लेगा पेन, ऐसी कृपा बरसने लगी ना, तो दुनिया में कोई फेल ही ना होगा, सारे पास ही पास होंगे, पढ़ेगा कौन फिर। मुझे एक बंदे ने बताया, एक लड़की है जी, उसको सारी किताबें ऐसी याद हो जाती हैं, एक बार पढ़ी याद, कोई मर्जी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, कॉमर्स की, ये वो। मैंने कहा चलो ठीक है, कई बार कुछ बच्चे जीनियस होते हैं, या थोड़ा सा मान लो उनमें कुछ सुपर नेचुरल ऐसा है, पर ये हमेशा टिकेगा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता और पता लगा कि उसके फैमिली मेंबर्स ने ना लोगों को कोई स्टडी करवाना शुरू कर दिया जिससे वो बच्चे भी जीनियस वैसे बन जाए, तो मुझे एक दो ने पूछा, कहता आप तो टीचर, आपका क्या ख्याल है। मैं कहा मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर है, वो बच्ची के पास कुछ ऐसा नेचुरल है, चलो मान लिया, होते हैं बड़े बच्चे ऐसे, कई बार भगवान ने ऐसे गॉड गिफ्टेड है, लेकिन वो आपको ट्रेंड करके वैसा बना देंगे, ये मानना मुश्किल है कि भाई ठीक है वो सुपर। वही बात हुई, थोड़े दिन बाद मुझे पता लगा कि जिस बच्ची की मैं बात कर रहा हूँ वो बड़ी होगी, उनका कोई रिश्तेदार मिला। मैंने कहा जी वो गुड़िया क्या कर रही, कहता जी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रही है, जज बनने के लिए जो एग्जाम होता है ना, दिल्ली कोचिंग ले रही है एग्जाम की तैयारी। मैंने मन में सोचा कि अगर बुक पढ़ती याद होता है तो कोचिंग वाला क्या याद करवाएगा, वो खुद ही इतना, तो एक लिमिट होती है देखो हर चीज की, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ बच्चे भी दिखाए गए थे, कौटिल्य नाम का एक बच्चा, ठीक है उसमें कुछ ऐसा हो सकता है, वो हमेशा नहीं रहता है, वो एक एज तक एक्स्ट्रा चीजें याद रह सकती हैं। और दूसरी बात, वो किसी को रेंडर कर देगा, तुम भी वैसे बन जाओगे, ऐसा नहीं है, फिर तो वैल्यू खत्म हो जाएगी सब चीजों की। तो चलो, पढ़ने के सिवा कोई शॉर्टकट नहीं है।
हम देखो ये कह रहे हैं, क्लास में बताया भाई सुंदर दिखना ये तो देखने वाले पे है। किसी बच्चे के पेरेंट्स से किसी ने पूछा, शादी के लिए बात चल रही थी कि आपका बच्चा देखने में कैसा है, सामने से बड़े गुस्से में आंसर आया उनका, कहते जी अपने बच्चे किसी को बुरे लगते हैं क्या, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये हमारे से हमारे बच्चे के लिए पूछ रहे हो भी देखने में कैसा है, लड़का है तो हैंडसम है, लड़की है तो ब्यूटीफुल है, आप उसके पेरेंट्स से पूछ सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये चीजों का कोई क्राइटेरिया नहीं है कोई क्राइटेरिया नहीं। तो आप अच्छे दिख रहे हो, आप पे सूट जच रहा है, अगला तो कहेगा ही जच रहा है, बेचना है माल। अब आप ले गए और कल को जी किसी ने प्रेज नहीं की, इसका मतलब मुझ पे जच नहीं रहा, वापिस होएगा नहीं होता। लक्की कैट है, ले गए, कुछ भी लक्की नहीं हो रहा तो कुछ वापिस होने का है नहीं। ये चीजें सारी क्या है, मानने की बातें हैं, है ना। मानो तो ठीक है, ना मानो तो गारंटी नहीं इन चीजों की। चलो टाइप्स ऑफ कंडीशन पे आ जाओ। हाँ जी, कंडीशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी, बताया था मैंने लास्ट क्लास में। एक्सप्रेस कंडीशन क्या, हाँ जी जितेंद्र, दोनों में क्या फर्क है, एक्सप्रेस कंडीशन और इंप्लाइड कंडीशन? हाँ हाँ, इंप्लाइड होता है अंडरस्टूड, ऐसा होना चाहिए, बोल के कहने की जरूरत, बात लिख के करने की जरूरत नहीं। एक्सप्रेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होती। एक्सप्रेस तो क्या है, बोल के लिख के बात करके जो की जाए, तय की जाए, फिक्स की जाए, वो कंडीशन क्या है, एक्सप्रेस। जैसे 80 की एवरेज वाली कार दे दो, एक्सप्रेस है। गाय दे दो जो 60 लीटर दूध रोज देती हो, डेनमार्क में ही मिलेगी, वहां एक गाय 100 लीटर दूध दे देती है रोज, 100 लीटर। चलो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है डेनमार्क। चलो हमारे तो आना ना, अभी इतने हमारे पास ये गाय भैंस नहीं है जितना दूध बाजार में कंज्यूम हो रहा है, बिक रहा है। तो आ कहां से रहा है, लोग कह रहे हैं सिंथेटिक दूध बिक रहा है बीच में, क्योंकि इतने अपने पास गाय भैंस ही नहीं है जो इतना दूध इकट्ठा हो जाए जितना कंज्यूम हो रहा है मिठाइयों में, आइसक्रीम में। तो वो कह रहा है जी काफी दूध सिंथेटिक मिलावटी बनाया जा रहा है, वो बिक रहा है। चलो क्या एक्सप्रेस बोल के लिख के बात करके जो बता दी जाए वो एक्सप्रेस। इंप्लाइड जो अंडरस्टूड है, लिखने बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसी चीज। तो चलो कहता है इंप्लाइड वालों की बात कर लो। एक्सप्रेस का तो क्या बताऊं, एग्जांपल ले लिए, 80 की एवरेज वाली कार, एसी दे दो इतने की यूनिट से कम बिजली खाए, बंदे ने बता दिया है, बंदे ने बता दिया बोर्ड दे दो जिसमें नेल लग सके, कील लग सके, ऐसा बोर्ड। वो अब आपने अपनी समझ से देना है। एगलेस केक दे दो, एगलेस ही होना चाहिए नहीं तो वापिस हो जाएगा। ये क्या है सारी, ये सब किसके एग्जांपल है, एक्सप्रेस कंडीशन। अब मैं कौन सी के एग्जांपल ले रहा हूं, इंप्लाइड। जो लोग कहता है ये होना चाहिए, ये जूम करके चला जाएगा, ये कंडीशन पूरी होनी चाहिए नहीं तो बाहर कैंसिल कर सकता है। एक्सप्रेस हाँ जी का उल्टा इंप्लाइड। क्या कंडीशन है टू टाइटल। टाइटल वर्ड क्या है, एक मिनट, हाँ जी मोहित, टाइटल वर्ड क्या है, ऑनरशिप। टाइटल मीन्स ऑनरशिप, फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूं, टाइटल मीन्स ऑनरशिप। तो देखो आप चीज सुनो, रमेश कुमार एक दुकानदार है रोडी बाजार का, मुझे सामान बेच रहा है, तो ये अंडरस्टूड इंप्लाइड है कि वो अपना सामान बेच रहा है। क्या मैं आप दुकान वाले से जाके ये पूछूं, किसी से एलईडी ले रहा हूं, दुकान है बाजार में, रोडी बाजार में, क्या मैं उससे जाके पूछूं भाई साहब आपकी है क्या, दुकान से बाहर निकाल देगा, कहेगा मेरी दुकान पे खड़े होके तुम पूछ रहे हो मेरी है क्या जो बेच रहे हो। तो अंडरस्टूड है भाई, मेरी दुकान है तो मेरी होगी है, पूछने की जरूरत नहीं। मैंने एक एलईडी ले ली, बाद में पता लगा चोरी का माल था, दुकानदार ने चोरी का माल मुझे बेच दिया, पुलिस वाले आके सामान ले गए, शुक्र है मुझे छोड़ गए, नहीं तो मेरे को भी ले जाते कि चोरी का माल यहां मिला है। ऐसे ही होता है। तो मैं दुकान वाले से पैसे वापस मांग सकता हूं, यस। अंडरस्टूड है, इंप्लाइड है भाई, तुझे सामान अपना बेचना चाहिए,
इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब कि जो तुम सामान बेच रहे हो तुम उसके क्या होने चाहिए, ऑनर। अगर नहीं बेच रहे, तुम मालिक नहीं हो तो धोखा दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, बाहर अपने पैसे वापस ले सकता है। मैंने दुकान वाले को फोन लगाया, भाई साहब 35,000 रुपए दे दो। कहता क्यों? मैंने कहा चोरी की वो एलईडी थी, पुलिस वाले ले गए, असली मालिक को वापस करेंगे, शुक्र करो मेरे पे एक्शन नहीं लिया। दुकान वाला कहता एलईडी ले आ, पैसे वापस ले आ। एलईडी में कहां, मेरे को दे एलईडी, मैं कहां से एलईडी दूं, पुलिस लेगी। कहता मैंने तो तेरे को एलईडी दी थी, वापस दे। वापस मांग सकता है? नहीं। जब चोरी का माल तूने रखा क्यों अपनी दुकान पे, मुझे दिया क्यों? पुलिस तो लेगी अपनी जगह, पुलिस सही है, असली मालिक को देगी। तूने चोरी का माल मुझे क्यों बेचा? मुझे प्लीज रिटर्न माय मनी, वरना केस के लिए तैयार हो जा। समझाई बात? कंडीशन एज टू टाइटल, बोलो कंडीशन एज टू टाइटल। क्लियर है? बोलो। चोरी का माल नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर मुझे पता लग गया चोरी का और फिर भी मैं खरीद रहा हूं क्योंकि सस्ता ही इतना मिल रहा है, मुझे एक 65 इंच की एलईडी, 65 इंच की एलईडी दिल्ली में एक व्यापारी, गफ्फार मार्केट, कनॉट प्लेस दिल्ली, गफ्फार मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, मुझे वहां एक व्यापारी कह रहा भाई साहब तेरे को मैं दे दूंगा एलईडी 12,000 में, 65 इतनी बड़ी एलईडी 12,000 रुपए में। यार 12,000 में तो मुझे आइडिया हो जाना चाहिए ना कोई दिक्कत है, 12,000 में कैसे दे देगा इस ब्रांड की। तो मैं समझ गया, पर मैंने कहा 12,000 में ले लो यार, कौन सा बड़ी बात है, कौन पूछता है आजकल। और बाद में पुलिस ले गई तो क्या मैं सेलर को ब्लेम कर पाऊंगा? नहीं। पहली बात तो सेलर पहचानने से इनकार कर देगा, भाई साहब आप कौन। ऐसी होता है, वो चोरी का माल बेचते ना, वो कोई बिल देते हैं क्या लिख के, वो तो बस ले गए, उसके बाद वो आपको जानता नहीं होता कि आप मेरी दुकान पे कभी आए भी थे। जब पुलिस गई ना, अभी तूने बेची थी, कहता भाई साहब मैंने देखा पहली बार है। ऐसी बात बदल जाएगा, उसने लिख के तो कुछ दिया भी नहीं। तो इसलिए क्या आप उसे ब्लेम कर भी नहीं सकते, क्यों? आपको पता लग गया था ये चोरी का माल, इतना सस्ता दे रहा। तो आपने अगर पूरे पैसे देके गुड फेथ में चीज ली, आपको नहीं पता कुछ भी, तो आप किसको ब्लेम करोगे? सेलर को। नेक्स्ट, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15, सेक्शन 17 सैंपल की बात करेगा। सेक्शन 15 ये कहता है डिस्क्रिप्शन होता है चीज के फीचर बताना, क्वालिटी बताना। हाँ जी, डिस्क्रिप्शन क्या होता है? चीज के फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, उसकी क्वालिटी बताना। कौन बता रहा है? ये सेलर। तो अंडरस्टूड है, बात करने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, वो सारे फीचर होने चाहिए, ना हुए तो कौन जिम्मेवार है? सेलर विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल। सेलर खुद बता रहा है, जैसे सेलर कह रहा है मोटर ले जाओ भाई साहब, 100 फुट पानी चढ़ा देगी, 100 फुट ऊंचा पानी चढ़ा देगी ये मोटर, ले जाओ भाई साहब। मैं ले आया मोटर, वो 40-45 लीटर के बाद पानी ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। कौन जिम्मेवार है? सेलर। तूने चीज की डिस्क्रिप्शन यानी फीचर बताए वो होने चाहिए, नहीं है तो चीज क्या हो जाएगी? ड्राई फ्रूट वाली कुल्फी ले लो सर, ये बढ़िया ड्राई फ्रूट वाली कुल्फी, दुकानदार कह रहा है मैंने ले ली, ढूंढता ही रहा, कुल्फी खत्म होगी लेकिन ड्राई फ्रूट था ही नहीं। मैंने बाद में कहा जी ड्राई फ्रूट वाली कुल्फी क्या के दी थी, कहता जी हमें भी यही क्या क्या आती है। मैंने कहा तेरे को ये क्या क्या आती हो, मैं क्यों लूं, पैसे वापस दे ड्राई फ्रूट वाली कह के। जिम्मेवार कौन है? सेलर। तूने जो उसके फीचर क्वालिटी बताई वो ऐसा नहीं है। मुझे एक फ्रिज दे रहा है क्या कि 300 लीटर का फ्रिज है, पुराना, सुनो, पुराने फ्रिज का व्यापारी है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बेचता है, उस पर कुछ स्टिकर स्टिकर खत्म हो चुका है, पुराना है ना। मुझे 300 लीटर का फ्रिज कह के फ्रिज दिया जा रहा है, सबूत है इसी का, उसने 300 लीटर लिख के दिया, जबकि वो फ्रिज बाद में पता लगा 180 लीटर का है। बताया कितने का गया? 300 लीटर। फीचर वो नहीं है ना जो होना चाहिए, बोला है इंप्लाइड अंडरस्टूड है, वो फीचर होना चाहिए। अगर नहीं है तो कौन जिम्मेवार है? सेलर। बार चीज वापस कर सकता है, यस, या बार कह सकता है सेकंड ऑप्शन कि मुझे मेरे थोड़े से पैसे वापस दो, मैंने महंगा इसलिए लिया 300 लीटर के चक्कर में, वापस मांग सकता है, यस। कौन जिम्मेवार है? सेलर। क्लियर? कंडीशन एज टू सैंपल, सुनो, सैंपल दिखाया गया, चीज सैंपल जैसी ना निकले तो कौन जिम्मेवार है? सेलर।
भाई साहब ये लो बादाम तोड़ के देखो, मुंह से खा के देखो, छिलके वाला बादाम है फुल, आपने तोड़ा जैसे मूंगफली को तोड़ते हैं, टूटा बढ़िया तरीके से खाया, सब ओके। बादाम का सैंपल दिखाया, एक नहीं 2-3 पीस खाए आपने, सब बढ़िया, टेस्ट भी अच्छा, टूट भी आराम से रहा है, ले गए आप। लेकिन जब आप वो बादाम ले गए घर जाके वो देखा तो वो टूट ही नहीं रहे, इतने हार्ड शेल वाले हैं कि भाई बेलन 2 टूट गए उसको तोड़ने के चक्कर में, बादाम नहीं टूटे। क्यों? क्योंकि वो हार्ड शेल वाले हैं, टूटते नहीं। बंदा सोचते कितनी मेहनत करें, ऐसा होता ना, कई बार अखरोट भी ऐसे होते घटिया वाले, और वो टूटते नहीं, बहुत मुश्किल, घटिया होता है। अब कौन जिम्मेवार है? सेलर। भैया जैसा सैंपल दिखाया वैसी चीज है ना, सैंपल क्या दिखा रहा है और दे क्या रहा है, कौन जिम्मेवार है? सुनो एक और बात, सैंपल दिखाया, सैंपल जैसी चीज है, पर उसमें अगर लेटेंट डिफेक्ट है, अगर उसमें कौन सा डिफेक्ट है? लेटेंट। लेटेंट डिफेक्ट का मतलब होता है हिडन, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, जो भी कॉमन मैन आसानी से देख नहीं सकता, ऐसा डिफेक्ट है सैंपल में। बंदे को नहीं पता लगता, देख के चीज ले ली, लेने के बाद वो खराब निकली, डिफेक्ट था, आपने सेलर को कहा भाई तूने तो डिफेक्टिव चीज दे दी, क्या था भाई साहब मैंने जो सैंपल दिखाया था ना बिल्कुल वैसी ही चीज है, अब जो सैंपल दिखाया वैसी चीज है सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग, तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। पर उसमें कौन सा डिफेक्ट था? हिडन, लेटेंट डिफेक्ट सैंपल में। चीज सैंपल जैसी है तो भी कौन जिम्मेवार है? सेलर। धोखा हुआ है बार के साथ। मैं इसमें हर एक क्लास में एक एग्जांपल लेता हूं गाड़ी का। आप गाड़ी लेने गए, मान लो हिमांशु एक गाड़ी लेने गया, सामने वाला कहता भाई साहब गाड़ी चाहिए, कहता हाँ, कहता जी 4 लाख की है, छोटी गाड़ी है 4 लाख की है, कहता जी कैसे चलती है, वो कहता हूं चला के देख लो। हिमांशु को कहता है टेस्ट ड्राइव ले लो, उनका बंदा लेफ्ट साइड में बैठ गया, हिमांशु चला रहा है, 5-6-7 किलोमीटर घुमा के शहर में वापस आ गया। आपको टेस्ट ड्राइव इतनी देंगे और कितनी देंगे? 5-4 किलोमीटर चलाने देते बहुत है। इसने चलाई, इसको ओके लगी, इसने वो गाड़ी ले ली, सैंपल यानी टेस्ट ड्राइव दी थी वैसी गाड़ी, नई ब्रांड वाली, न्यू ब्रांड ले ली। बाद में इसका जाना होता है हिसार 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर में 3 बार गाड़ी रुकी, रास्ते में हीट हो गया अल्टरनेटर वगैरह में, और उसमें रेडिएटर में से धुआं निकल रहा है, हीट होगी गाड़ी। उसमें ना पानी होता है ठंडा रखने के लिए, कूलेंट भी डाला होता है, हीट लिमिट से ज्यादा हो जाए तो सारे कूलेंट बेकार हो जाते हैं, और वो धुआं निकलने लग गया आगे बोनेट में से। लोगों ने कहा भैया गाड़ी को आग लग गई, रोका। फिर इसने देखा कहीं पेड़ के नीचे रेस्ट की, पहले तो हाईवे पे पेड़ ही नहीं मिलना रेस्ट करने के लिए, हिसार रास्ते में सारे काट दिया हाईवे बड़े करने के चक्कर में। चलो कहीं ना कहीं ढाबे पे कहीं रुक गया, ठंडा होने का वेट किया, आधा घंटा रुका, गाड़ी थोड़ी पानी वानी डाला, चली, 30 किलोमीटर बाद फिर रुक गई। हिसार जाते हुए 3 बार रुकी, जाते हुए 3 बार, आते हुए। बड़ा परेशान, कहता है यार ये तो बड़ा चक्कर है, गाड़ी हीट हो रही है। गुस्से में गया एजेंसी वालों के बाद, कहते यार क्या चीज दिखाते हो, क्या देते हो, गाड़ी तो हीट होती है, 4 लाख वाली गाड़ी। वो कहते हैं भाई साहब जो दिखाया वही दिया है। हिमांशु कहता कहाँ, ये तो खराब है यार, हीट होती है। कहता हो चलते हैं। उन्होंने गाड़ी में बिठाया, इसको बठिंडा ले गए, कहता हो जो चलते हैं बठिंडा। 100 किलोमीटर बठिंडा यहां से, हिसार जितना बठिंडा भी यही हुआ। गाड़ी हर 30-35 किलोमीटर रुक जाए, ठंडा करें, आधे घंटे बाद चले, फिर ठंडा करें। कौन सी गाड़ी लेके गए थे वो? सैंपल वाली, टेस्ट ड्राइव पे जो गाड़ी खड़ी थी ना वही लेके गए। 3 बार जाते रुकी, 3 बार आते। कहते हिमांशु तेरे को जो गाड़ी चलाने को दी थी यही दी थी ना, देख ये भी बठिंडा जाते हुए 3 बार रुकी, आते हुए 3 बार रुकी, जो सैंपल दिखाया वही दिया। सैंपल भी वैसा ही है, 3 बार हीट हो रही है, रुक रही है, 3 बार जाते 3 बार आते, और तेरे को जो दी वो भी बराबर है। इसका मतलब जो दिखाया वही दिया। बोलो। हिमांशु कहते ये अजीब एक्सप्लेनेशन है, भाई सैंपल में भी वैसा ही है। कहता तू यही कह रहा ना सैंपल क्या दिखाते हो, देते क्या हो, देखो ये टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी भी ऐसी ही है, 3 बार रुकी बठिंडा जाते हुए, 3 बार आते हुए। क्या हिमांशु लायबल है? नहीं, क्योंकि हीटिंग तो 35 किलोमीटर बाद पता लगा भी हीट होती है।
टेस्ट ड्राइव तो 5-7 किलोमीटर दी गई, मान लो गाड़ी का मॉडल ही घटिया है ये जो यूं हीट होता है, तो ये टेस्ट ड्राइव लेके तो पता नहीं लगता 5-7 किलोमीटर की। इसका मतलब क्या, ये सैंपल में कौन सा डिफेक्ट है, हिडन, जिसे बोलते हैं लेटेंट डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, लेटेंट डिफेक्ट, हिडन, जो हिमांशु देख नहीं सकता था टेस्ट ड्राइव में भी। कौन जिम्मेवार है, सेलर। सेलर विल होल्ड रिस्पॉन्सिबल। बोलो कोई डाउट, सुनो। गुरबान एक दुकान पे मैंगो लेने गया, को छोड़ो को छोड़ लो, मान लो कोई एप्पल लेने गया, एप्पल लेने गया, इसने कहा यार एप्पल का टेस्ट कैसा है, बढ़िया एप्पल आगे आगे आएंगे, अब शुरू हुए लोकल एप्पल, वो कश्मीरी एप्पल आ रहे हैं आजकल छोटे छोटे साइज वाले। इसने उसको कहा कि खाने में कैसा है, कि भाई साहब देख लो ठीक है, बुरा नहीं है, ठीक है। अगले ने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला, कहते ठीक है भाई साहब देख लो। इसको छोटा पीस दिया, इसने खाया, 2 किलो एप्पल ले गया। घर वाले कहते क्या उठा लाया यार, खा के पता नहीं लग रहा एप्पल खा रहे हैं, ना मीठा ना फीका, कुछ और ही है ना। उनका टेस्ट ऐसे ही होता है शुरू शुरू में जो आते। ये क्या कहता, भैया तूने गलत चीज दे दी, दिखाया क्या और दिया क्या। भैया जो दिखाया खोल के खा के देख ले, जो खिला के दिखाया वही दिया है। मैंने तो पहले कहा था ये ठीक ठीक एप्पल है, ये वाला नया एप्पल चलता है, ये थोड़ा ऐसा होता है। वापिस नहीं होगा, जो सैंपल दिखाया वही चीज दी, खा के दिखाया वही चीज है बिल्कुल। कहा भी था भी ठीक ठीक है, तू देख ले, अगर अच्छा लगे ले ले, तुम ले गए, वापिस नहीं। सही है ना, बोलो। अमरूद ले रहे हो, सामने वाले को कह रहे हो, दुकानदार को, यार हार्ड लग रहे यार, कहीं ऐसा ना हो इसको खाए दांत हाथ में आ जाए, इतने हार्ड। वो कहता भाई साहब देखने में ऐसे लग रहा है, इतने हार्ड नहीं अमरूद, लो खा के देख लो, उठाओ कोई पीस खा के देखो। आपने एक पीस उठाया, काटा, खाया, ठीक लगा, आपने कहा ठीक लग रहा है, चल 2 किलो दे दो, ले लिए, 100 रुपए किलो, 200 रुपए। घर ले गए, घर में बुजुर्ग जो है उनको उनके हिसाब से देखो, यंग आदमी के लिए तो क्या है, वो दांत थोड़े अच्छे हैं उनके तो कोई दिक्कत नहीं, और वो बेचारों के लिए थोड़ी दिक्कत है। वो कहते गलत चीज ले आया, वापिस होगी नहीं होगी, क्योंकि वो चीज तो आपने खुद खा के देखी, दुकानदार ने कहा, आपने टेस्ट किया, वही चीज दी है। कोई ये नहीं कि जो खिलाया गया कुछ और दिया कुछ और, ना ना। वो हिल स्टेशन पे मिलने वाला ड्राई फ्रूट नहीं है, वहां ऐसे ही बेचते हैं, दिखा देते हैं खाने के लिए कुछ और, पैक कर देते हैं कुछ और, बड़ी दिक्कत है। वहां बड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। ये जाते नहीं प्रसाद में भी डाल देते हैं ऐसे ही, 2 किलो बादाम खा के देखो, खा के देख लिए और पैक कुछ और कर दिए, वो फ्रॉड होता है। सैंपल कुछ और दिखाया, दिया कुछ और, तो वापिस हो जाएगा, पर वहां तो वापिस करने कौन जाएगा, इतनी दूर से आता है बंदा लेके, तो ऐसे ही होता है, बहुत जगह होता है, ठगी तो हर जगह ही है। तो बंदे ने अगर कोई गलती नहीं, जो दिखाया वही चीज दी और पता लग रहा है सब कुछ क्लियर है और आप ले रहे हो, तो जिम्मेवारी आपकी। क्लियर, बोलो कोई डाउट, ठीक है। तो कंडीशन एज टू सैंपल, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों एक साथ, चीज का सैंपल भी दिखाए, उसके फीचर भी गिनवाए। चीज कहता है भाई साहब खा के देखो, बादाम खा के देखो कैसे हैं, ऊपर से कहता है अफगानिस्तान के हैं, बादाम भी टेस्ट करवा रहा है, टेस्ट करके देखो, और दूसरी चीज बता रहा है अफगानिस्तान के हैं, तो सैंपल भी है और डिस्क्रिप्शन फीचर भी है अफगानिस्तान के हैं। आपने बादाम ले लिए, खाने में बिल्कुल जो दिखाए वैसे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के नहीं है, उत्तराखंड के हैं, वापिस होंगे। सैंपल मिलता है लेकिन चीज का फीचर तो नहीं मिलता। अगला कहता है मैंने तो जाके बता दिया सामने वाले को अफगानिस्तान के, ये तो अफगानिस्तान के नहीं है, वापिस होंगे। आपको किसी ने कह दिया जी बर्फी खा के देखो, 4 किलो 1000 रुपए की है, और उसका क्वालिटी गिना दी, ये भुनी हुई है या कुछ ऐसे कोई क्वालिटी गिना दी, या गाय के दूध वाली मिठाई है या कुछ ऐसे, या देसी घी की है, वो खाने में वैसी है जैसी टेस्ट करवाई, लेकिन देसी घी की नहीं थी, उसमें डालडा घी डाला था, तो भैया फीचर नहीं मिलता ना, डिस्क्रिप्शन तो चीज वापिस हो सकती है। यस, हालांकि खाने में सेम है लेकिन फीचर भी तो बताया देसी घी की है, देसी घी की नहीं है, वापिस होगी। यस, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सेक्शन 15 कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस, सेक्शन 16(1) करवा चुका हूं,
चीज पर्पस के लिए फिट होनी चाहिए, नहीं तो कौन जिम्मेवार होगा? सेलर। बाहर ने विश्वास किया है और आपको चीज दे दी, भी आप छांट के दे दो, आप उसके व्यापारी हो, गलत चीज दोगे तो कौन जिम्मेवार होगा? सेलर। कंडीशन एज टू मर्चेंडेबिलिटी, मर्चेंडेबिलिटी होता है ऑर्डिनरी यूज की चीज होनी चाहिए, फिट फॉर ऑर्डिनरी यूज, बस चीज बिकने लायक हो, बाजार में जिस नाम से जानी जाती है उस काम के लिए फिट हो बस। मुझे एक बंदे ने पंखा दे दिया, फैन, सीलिंग फैन, फैन सीलिंग फैन क्या काम आता है? इसको लगाओ उल्टा छत पे और हवा देगा। फैन दे दिया, फैन हवा ही नहीं दे रहा, नीचे हवा ही नहीं आ रही, लगाया भी सही है। बाद में दुकानदार पता कहता है सर 1500 में तो ऐसे ही आएगा। भैया 1500 में ऐसा आएगा क्या मतलब? फैन ही नहीं है ये तो, हवा ही नहीं देता। कहता 1500 वाला, 1500 वाले की बात थोड़ी होगी यार, कम हवा दे दे, चलो सस्ता मान लो, 2000 वाला बढ़िया होता है, पर ये तो हवा ही नहीं दे रहा। पेंसिल दे दी सस्ती, लिख रहे हो इरेजर से, इरेज ही नहीं हो रही, ये कौन सी पेंसिल है भाई? क्या सस्ते वाली ऐसी होती है? भाई सस्ते वाली पेंसिल तो एचबी की पेंसिल है, तूने एचबी की पेंसिल दे दी सस्ती, कहते जी 1 रुपए की एक पेंसिल है, कितने की आती होगी? 3-4 रुपए की पेंसिल तो होगी, 5 की 4 की जो भी, 1 रुपए वाली पेंसिल 2 रुपए वाली पेंसिल दे रहा है, और वो लिख रहे हैं पेन कितना, मिट्टी नहीं रही। जब आपने उसको कंप्लेन की भी कौन सी एचबी की पेंसिल दे दी, लिखने मिट्टी नहीं रही इरेजर से, क्या तो खुशी बनाओ सर आपको तो पेन मिल गया इतने में। गलत, गलत। चीज पर्पस के लिए क्या होनी चाहिए? फिट, और नहीं है फिट तो क्या है, कौन जिम्मेवार? सेलर। भाई पर्पस बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है, जिस पर्पस के लिए बनी है कॉमन यूज वो उस लायक हो। पेंसिल सारी दुनिया जानती है, उससे काम क्यों करते हैं आप? इरेज कर ले। कैमरा ले लिया, सस्ता दे दिया उसने, कहता जी ये ले जाओ भाई साहब 30,000 वाला कैमरा है, वैसे 50,000 प्लस है, आप ले आए, फोटो नहीं खींचता, फोटो नहीं खींचता। आपने कहा जी ये कैमरा यार फोटो नहीं खींचता, कहता 30,000 वाला ऐसे ही होगा। भैया ये कैमरा ही नहीं है, भाई घटिया फोटो खींच दे, क्वालिटी घटिया हो लेकिन फोटो तो खींचे, फोटो ही नहीं खींच रहा। गाड़ी दे दी चलती नहीं है, इसका मतलब वो मर्चेंडेबल नहीं, बिकने लायक नहीं, इसका मतलब मर्चेंडेबल नहीं है। दूध ले गए डेयरी से 5 लीटर दूध ले गए, और 5 लीटर दूध लेने के बाद आपने उसका खोआ बनाने की कोशिश की, खोआ हीट करके, बन ही नहीं रहा खोआ। आपने कंप्लेन की, कहता सर चाय बनेगी, वो दूध के डेयरी वाला कहता चाय बनाओ, चाय बन जाएगी बस, खोआ नहीं बनेगा। इसका मतलब ये दूध सिंथेटिक दूध है ना, इसका मतलब इस दूध को चाय में डालो, पत्ती डलेगी तो टेस्ट मर जाएगा दूध वाला, पता ही नहीं लगेगा। जब दूध होता तो उससे हम खोआ बनाए, घी बनाए, शेक बनाए, चाय बनाए, हमारी मर्जी, मल्टी यूज है वो। तो अब ये इससे चाय बनेगी, खोआ नहीं बनेगा, तो इट मींस इस दूध में क्या कोई ना कोई पंगा, कौन जिम्मेवार है? चीज मर्चेंडेबल होनी चाहिए। लास्ट, हेल्थफुल हो, होलसमनेस का मतलब होता है हेल्थफुल। चीज क्या होनी चाहिए? हेल्थफुल होनी चाहिए। खाने के लिए क्या होनी चाहिए? खराब ना हो, हेल्थफुल होनी चाहिए। अगर हेल्थफुल नहीं है तो कौन जिम्मेवार है? सेलर। आप एक चिप्स का पैकेट लाए, फुलती स्मेल आ रही है, खुला वापिस होगा, भाग के वापिस लेगा, हाथ जोड़ के वापिस लेगा, ठीक। एक जैसे कोई लिक्विड टेट्रा पैक में आता है सामान, बड़ा खतरनाक है, ध्यान से लिया करो। टेट्रा पैक समझे, वो कागज का पैक, अंदर कुछ नहीं दिखता। एक तो प्लास्टिक की बोतल में आर पर दिखता तो है कि कोई चीज खराब है। अगर आप पेप्सी लोगे या कोई प्लास्टिक की बोतल लोगे तो उसमें कोई बैड पार्टिकल घूम रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा खराब है। टेट्रा पैक में क्या कीड़े भी पड़े हो तो अंदर क्या पता, आपने तो स्ट्रो लगाई, पी गए, कीड़े अंदर रह गए, माल अंदर खराब, आधा सामान खराब हुआ होता है वो, बड़े ध्यान से। और खासकर आप इनकी एक्सपायरी तो देखते ही नहीं, इनकी एक्सपायरी बहुत छोटी होती है। कोल्ड ड्रिंक लेते हो ना, सॉफ्ट ड्रिंक, 2-1.5 महीने की एक्सपायरी होती है बस, आधी एक्सपायरी पिए जा रहे हो, देखते ही नहीं कोई डेट इन चीजों की। गर्मी लग रही है, ठंडा मिल रहा है, चलो जी। कल को कौन जिम्मेदार है? सेलर। खाने पीने की चीजें फिट होनी चाहिए। डिब्बा खोला, खराब निकला, आप वापिस चले गए देने। गुलाब जामुन खरीदे, पैक थे, डिब्बा खोला, खराब निकले, दुकानदार कह रहा है डिब्बा खुल गया, मैं क्या करूं? भैया वापिस ले, नहीं तो कंप्लेंट कर देंगे फूड कॉर्पोरेशन वालों को।
एफसीआई वालों को, दुकान बंद हो जाएगी, वापिस लेगा हाथ जोड़ के, सॉरी और बोलेगा। क्योंकि खाने पीने की चीज में लापरवाही नहीं, खराब नहीं होनी चाहिए। होलसमनेस वर्ड का मतलब होता है हेल्थफुल, हेल्दी होनी चाहिए खाने पीने की चीज, खराब नहीं होनी चाहिए। खराब हुई तो कौन जिम्मेवार है? सेलर। खुली भी वापिस लेगा। क्लियर? मैंने एक बार मिल्क बादाम की बोतल ली एक दुकान से, बहुत पुरानी बातें हैं, मैंने शायद बताया भी था आपको। खोल के दे दी उसने, मैंने जैसे ही टेस्ट किया खट्टा हुआ पड़ा था वो सारा दूध। मैंने उसको कहा भैया ये 100 रुपए की बोतल होगी शायद वो। मैंने कहा ये क्या दे दिया, अरे बेकार है। आगे से वो कहता जी भाई साहब अब तो ये मेरे किसी काम की नहीं, झूठी होगी ये तो। भैया झूठी होगी मैं क्या करूं भैया, मेरे को तो टेस्ट करे भी ना पता लगता है कि हाँ ये खट्टा है, पता होता तो मैं लेता ना। ये तो तेरे को सही चीज देनी चाहिए। तो गलती उसकी है, वापिस ले ली उसने। वापिस क्या फेंकेगा मतलब, नुकसान तो है ही उसका, उसको ही उठाना पड़ेगा ना नुकसान। खराब है जब वो सोच के दे, खराब चीज थोड़ी लेगा कोई। कौन जिम्मेवार है? सेलर। इसकी तो कंप्लेंट इतनी जबरदस्त है, मिठाई खराब, खाने पीने की खराब, दुकान सील हो जाती है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन है इस पे। आप एक बार कंप्लेंट डालो फूड कॉर्पोरेशन को, जेल होती 3 महीने। डब वाली में एक दुकानदार के यहां पे रेड पड़ गई, उसकी दुकान पे देसी घी थोड़ा बहुत मिलावटी था, देसी घी में थोड़ा डालडा मिक्स था। उसकी चेक की सैंपल चेक किया गया, उसमें मिलावट मिली। 3 महीने जेल सुना दी जज ने दुकानदार को। अच्छी बड़ी दुकान थी करियाने की, 3 महीने जेल। भैया ये चीजें हेल्थफुल होनी चाहिए, खाने पीने की एक्शन बहुत बड़ा है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होगी तो बंदा मर सकता है इससे। तो ये चीजें क्या है? होलसमनेस, हेल्थी होनी चाहिए। तो ये सब इंप्लाइड कंडीशन थी, नीचे लिखी गई है पढ़ना। एक्सप्रेस और इंप्लाइड। इंप्लाइड में टाइटल वाली सेक्शन 14 ये है, 15 सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। सैंपल की 17 है, डिस्क्रिप्शन सैंपल एज डिस्क्रिप्शन की 15 है। 16 एक बता चुका हूं, फिटनेस फॉर द पर्पस। 16 मर्चेंडेबिलिटी है। होलसमनेस का कोई सेक्शन नहीं है। पढ़ के आना यहां तक।